बड़ी जल्दी जल्दी सुन देंगे, जितनी जल्दी आप वसूल करेंगे। दो जुमले सरकार कलंदर की शान के आज पढ़ने हैं मैंने। गलत तारफ करवाया तुमने किसी का कि ये अली के तो दीवाने थे, ये मलंग होते थे, फकीर होते थे, गलियों में फिरते थे। गलियों में फिरने वालों का नाम नहीं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जिसके पास आले मोहम्मद की मोहब्बत हो, अमाल खुद उसका तवाफ करते हैं। वल्लाबा हुसैन, मैं मिंबर की बुलंदी पे कह रहा हूं, हरफों का सामन होके कह रहा हूं। अगर किसी के अंदर आले मोहम्मद के बग़्ज़ की निजासत हो, जितनी मर्जी इबादत करे। ऐसा ही है जैसे शराब के गिलास में पानी, बर्तन निजस हो, पाक चीज भी डालो नापाक हो जाती है। ना आपको दलील अच्छी नहीं लगी तो फिर सर झुकाए ना आप। जिस बंदे को नहीं सुनने आज उसके लिए इतनी रायत कर सकता वो कानों में उंगलियां दे सकता है, लेकिन जितने आ गए हो बारगाह में अब तुम उठ नहीं सकते, क्योंकि फजाइल अली सूरह इसराफील होते हैं। ये जमीन तुराब हिलने ही नहीं देती, कदम जुम्बश नहीं खाते। बंदा फजाइल अली सुन के भागने की कोशिश करे, घर जाके इनकार कर तेरी मर्जी है, लेकिन जब तक जिक्र अली में बैठा है, बंदा हुसैन के घर में बैठ के हुसैन के बाबे के फजाइल का इनकार नहीं कर सकता। फजीलत का इनकार नहीं। ये अस्माए जिन्हें लोग समझते हैं ये फकीर हैं, ये मलंग हैं, ये दीवाने थे अली के नौकर, बस शियों ने पकड़ लिया। बहलोल दीवाना, कलंदर दीवाना, फकीर। आमद तुझे बताऊं इनकी मार्फत क्या थी। वक्त के फकीर का नाम था शाह हुसैन। दुश्मन की साजिश है कि उस्मान मरवंदी नाम था, शाह हुसैन नाम था। इब्राहिम कबीरुद्दीन इब्राहिम मुजाब का बेटा। जो जवान बैठो, इब्राहिम मुजाब आज भी हुसैन के पहलू में सोया हुआ है। इब्राहिम मुजाब उसे कहते हैं, मुजाब कहते हैं जवाब मिलने वाले। ये कब्र हुसैन पे जाता था, हुसैन की जर्री पे जाकर था, सलाम अलैका या बना रसूल अल्लाह, रसूल का बेटा तुझ पे सलाम हो। कब्र से हुसैन बोल के जवाब देते थे, अलैका सलाम या इब्राहिम। सिर्फ इब्राहिम नहीं सुनता था, जितने लोग हरम में नमाज पढ़ रहे होते थे सारे जवाब सुनते थे। अरब वालों ने इसका नाम रख दिया इब्राहिम मुजाब। ये वो इब्राहिम है जिसे हुसैन जवाब देता है। एक दिन सरकारी हज़रत इब्राहिम मुजाब कब्र हुसैन पे बैठे हुए थे। हुसैन की कब्र पे जाके सलाम किया। सलाम करने के बाद बादशाह हुसैन को सजदा किया। इमाम हुसैन की आवाज आई, जा इब्राहिम वापस चला जा, मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा, मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा, मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा जो जाफर तैयार के परों का सदका पर पाएगा और जन्नत में परवाज करेगा। जमाना उसे शहबाज कहेगा। इतना कहना था, मैं तुझे वो बेटा अता करूंगा, मैं वो बेटा अता करूंगा। मौलवी जहां लेके मैं सर पे कुरान रख के उससे पूछता हूं, हुसैन ने कहा मैं तुझे बेटा अता करूंगा। अताएं पैदा नहीं होती, अताएं नाज़िल होती है। अब मुझे बोल के बता, जिनके घर का कुत्ता नाज़िल होता हो वो 14 पैदा नहीं होता। मैं तुझे बेटा अता करूंगा। सुल्तान दौलतपुर का नवासा, नाम शाह हुसैन, मरवंद से रहने वाला दौलतपुर पहुंचा। दौलतपुर पहुंचा, शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा। अब साथ मेरा देने आना जितने कलंदरी दीवाने बैठे हो। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में बैठा। 7 वक्त के 2 फकीर थे, जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश, नकवी बुखारियों की जद, साद बाबा फरीद। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा तो वहां तेल का कड़ा गर्म था। 12 साल से तेल तप रहा था। मन्नत वाले आते थे, अपनी मन्नत मानते लकड़ियां जला के चले जाते थे। तेल का कड़ा गर्म था। कलंदर आया, कलंदर ने अपने दोनों टांगे आग के नीचे की। शाह जमाल मुजर्रद ने कहा टांगे बाहर निकाल, मैं तेरे ही इंतजार में बैठा था।
कलंदर ने कहा है मुझे मुर्शिद ने तेरी बारगाह में भेजा है। इतना कहना था, उसने कहा फकीरी लेने के लिए आया, तुझे तेल के कड़ाहों में जाना पड़ेगा। अब शरीयत के पाबंद बंदों से मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ी इश्क की बात करने लगा हूं। जहां शरीयत रुक जाती है वहां इश्क की परवाज शुरू हो जाती है। आओ मैं तुम्हें इश्क की एक परवाज करवाऊं। कहने लगा यहां तेल के कड़ाह में छलांग लगा, फिर मैं देखता हूं तुझे फकीरी देनी है या नहीं देनी। इतना कहना था, यहां नकली बुखारियों की जद शाह जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश ने कदम आगे बढ़ाया। शहबाज कलंदर ने बाबा आदिल शाह जी जाके हाथ पकड़ के पीछे किया। पीछे का तू ना जा, तेरी पुश्त में 1.25 लाख फकीर है, तू नकली बुखारी की जद है, मैं आगे बढ़ता हूं। कलंदर कहते उसे हैं जिसने शादी ना की हो। शहबाज कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल, जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। सर उठाए वो बंदा जिसने फकीर के सामने घुटने टेके हैं। बाबा आदिल शाह जी सरदार आगा अली जान वक्त का बहुत बड़ा फकीर था। आपने उसकी दहलीज से ज़दारी सीखी है। आओ जितने फकीर से ज़दारी सीखते रहे हो, जिन्होंने वक्त के फकीर के हाथों से अब्बास का आलम थामा है, निकल बाहर तू लाल हो गया है। कलंदर का बाहर आना था, या खानगाह में दरख्त के पत्तों से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। सारी कायनात के फकीर इकट्ठे किए गदीर की याद में। अब मेरा दिल कह रहा है कि जो यहां हो और यहां से जाना चाहते हो, तुम जाओगे जरूर। आओ अपने अकीदे के घोड़े को तेज करना और मार्फत की जीन डालो। आओ मुवद्दत की वादी में कहीं जाके गुम हो जाए। कायनात के फकीर इकट्ठे किए गए। कलंदर के सर पे फकीरी का ताज पहनाने का वक्त आ गया। कलंदर के सर पे फकीरी का ताज रखा। कलंदर के सर पे सारी कायनात के 1.25 लाख फकीर इकट्ठे थे। कलंदर के सर पे फकीरी आई। कलंदर के सर पे कलंदरी का ताज आया। कलंदर ने अपने बाजुओं को देखा। देखने के बाद तोला। तोलने के बाद कहा हुसैन ने तो कहा था कि पर दूंगा, हुसैन ने तो कहा था पर दूंगा। इतना कहने के बाद कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की। कलंदर ने पहली जस लगाई। 1.25 लाख फकीरों ने उड़ता हुआ शहबाज देखा। आवाज दे के लगा, जा कहा रहा, बता तो सही तू है कौन? फरमाया हैदरियम। इजाजत देना, मैं सारे शेर पढ़ना चाहता हूं। जाफरी साहब वो पढ़ना चाहता हूं जो जमाने ने छुपाए हैं। अब उस बंदे की मजबूरी है, वो बंदा फंस गया जो आज आ गया। अब यहां से छोड़ू, शायद कल हम आधे रह जाएं। जो आए हो तुम तो लेके जाओ, मैं तो वक्त के इमाम के सामने शर्मिंदा ना हूं। कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की, पहली जस्त लगाई। 1.25 लाख फकीर की आवाज, कौन है? फरमाया हैदरियम, कलंदरम, मस्तम। अगली परवाज की उन्होंने कहा अपना तारफ करवा, बंदाए मुर्तजा अली हसन। 1.25 लाख फकीरों ने हाथ बांध के कहा हमें यहां छोड़ के खुद कहां जा रहा है, हमें यहां छोड़ के खुद कहां जा रहा है। कलंदर ने अगली परवाज देगा, हादिये सालिकान इरफानम। मैं इरफान की गली के रहने वालों का हादी हूं। उन्होंने कहा रुतबा क्या मिला? कलंदर ने अगली जस्त लगाई, परवाज बुलंद करके कहा कलंदर ये बस्तम व कमारे बंदम। कलंदरी मैंने अपनी कमर के साथ बांधी हुई है। अगली परवाज हुई, उन्होंने कहा अपना मजहब बता के जा, तेरा मजहब क्या है? कलंदर ने अगली परवाज देखा, चहारदा तन शफी इसे आना। 14 के अलावा गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। चहारदा तन शफी इस्यानम। 14 के अलावा
गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। फकीरों की आवाज है, ये अकीदा किसने दिया? कलंदर ने कहा मोहरे शाह हस्त दीन ईमानम। ना 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 ना, हाथ नहीं कशकोल होना चाहिए। कलंदर ने कहा ये अकीदा मेरी जाती इजाद नहीं, मेरे बादशाह ने मोहर लगाई, दीन भी यही है, ईमान भी यही है। कहां गए वो बंदे जिन्होंने कहा था कलंदर सुनाए? अब सर नीचा नहीं करना, सर ऊपर करना। अगर पूरा कलंदर सुनना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें कलंदर के शेर सुनाऊं। उन्होंने कहा तू इबादत किसकी करता है? कलंदर ने अगली परवाज दे के कहा रोजो शब मन हमी ख्वानम, रोजो शब मन हमी ख्वानम, रोजो शब मन हमी ख्वानम। मैं दिन और रात एक ही बात करता हूं। उनका कौन सी? उसका बगैर चहारदा नामी दानम, मैं 14 के अलावा किसी को जानता ही नहीं। तुम मुझे कहते हो, तुम मुझे कहते हो, तुम मानता किसे है? मैं 14 के अलावा किसी को जानता ही नहीं। अगला शेर यहां रुका हुआ कि बोला हुक्म फरमाए, उगलू या निगलू? कमजोर दिल वाले अफराद से माजरत। बाबा आदर शाह जी जितने सही से बैठो, सही जगम साहब इजाजत दीजिएगा। मैंने साहब अगला शेर कलंदर का ना हो, अगला शेर कलंदर का ना हो। कलंदर मुझसे जुबान छीन ले, लहजा छीन ले, लफ्ज छीन ले, कल वाला दिन मैं इस पे आ ना सकूं, कलंदर मेरी जुबान गूंगी कर दे। इतनी बड़ी बददुआ कोई नहीं देता। अब इतनी बड़ी बददुआ अगर मैंने अपने आप को दी है, अगर तुम में से कोई शक करे, मैं बोल ना सकूं, वो सुन ना सके, आइंदा के बाद मौला फिर अगर उसका कान, उसकी बसारत अगर कुछ भी फज़ाइल अली का देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, फिर वो कुछ सुने ही ना। इतना कहना था या 1.25 लाख फकीरों की आवाज आई, कलंदर हमें इतना तो बता, इतना तो बता, तेरा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है? कलंदर ने अगली परवाज दे के कहा मम बगैर अली ना दानिस्तम, मैं अली के बगैर किसी को नहीं जानता। अली अल्लाह अजल अवल गुफ्तम, मैं पहले दिन से एक ही बात जानता हूं, या अल्लाह है या अली। जी आप सरकार, बस बस जो यहीं पे गुफ्तगू तमाम करते कलंदर ने परवाज़ें शुरू की। कलंदर ने कहा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तदा अली हस्तम चहारदा तन शफीए इस्यानम मोहरे शाह हस्त दीन ईमानम बगैर चहारदा हस नामिदानम रोज़े अल्लाह अल्लाह अज अवल गुफ्तम। ये कह के कलंदर परवाज़ें बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। कलंदर इतना ऊपर चला गया कि अर्श की चौखट में जाके कलंदर का माथा लगा। फरिश्तों ने आता हुआ कलंदर देखा, आता हुआ शहबाज देखा। उनका फरिश्ते हम हैं पर तेरे पास है, मलाइका हम हैं परवाज तेरे पास है। तू फर्श से अर्श पे क्या लेने आ रहा है? बता, रुक रुक रुक, यहीं पे रोक के बता तू कौन है? कलंदर का पेशवाए तमाम रिंदानम। उन्होंने कहा जमीन पे देख। कलंदर को नजफ में अली की कब्र नजर आई। कलंदर का जिस्म कांपा, अपने परों को समेटा, जमीन पे गोता लगाया, अली की दहलीज पे मुंह के बल गिर के कर साग कुए शेर यज़दा।
बिस्मिल्लाह सरकार। अर्श की चौखट से फरिश्तों ने कहा तू वहां आ रहा है, हम वहां जा रहे थे, तू कहां? कलंदर ने कहा मैं तो परवास पे हूं। उन्होंने कहा जमीन पे देख। जमीन पे चमकता हुआ धुर नजर आया, नजफ में अली का रोजा नजर आया। कलंदर का जिस्म कांपा, परों को समेटा, जमीन पे गौता लगाया, दहलीज पे गिर के तो सग कुए। दर का नहीं, गली का। नौकर ने करीब बैठ के फकीर से पूछा था मुकाम जो इतना मिल गया था दरवाजे पे क्यों नहीं आया? उसने गुस्ताख ना बन, दरवाजे पे नबी बैठे थे।